हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा इस बात पर चर्चा करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के परीक्षा केंद्र पर या अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे करके मेरे एकदम करीब तक आ चुका है, यानी एकदम पास में चंद दिन बचे हुए हैं। तो हम किन किन चीजों का ध्यान दें या किन किन बातों को याद रखें जिससे मुझे वहां प्रॉब्लम न क्रिएट हो। तो आज मैं 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊंगा कि इनको याद रखने से या इनको ध्यान में रखने से बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 1% की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, यानी एकदम बिंदास रहोगे। तो सबसे पहले तो तुम अपने मन को ये रखो स्वतंत्र ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा हूं और थोड़ा बहुत अभी और पढ़ूंगा, मेरा तैयार हो जाएगा। बात समझ में? चलो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहना, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। चलो चलते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए क्या ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि समय से पहले पहुंचना। अब ये समय से पहले पहुंचने का मतलब ये नहीं, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि समय से पहले पहुंचना। क्या है? समय से पहले पहुंचना। देखो, समय से पहले पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या करो कि एक दिन पहले या वहीं जाकर के सो, ऐसा नहीं बेटा। जैसे तुम लोग ये जानते हो ना कि बोर्ड एग्जाम तुम्हारा 2 चरणों में होगा, हाई स्कूल और इंटर ना। अगर किसी का सुबह होगा तो किसी का शाम। मान लेते हैं कि हाई स्कूल का सुबह है और इंटर का एग्जाम शाम को है। हो सकता है इंटर में कुछ पेपर ऐसे होते हैं सुबह भी होते हैं। तो मान लो सुबह वाला पेपर 8 बजे से है और शाम वाला यानी सेकेंड मीटिंग वाला पेपर जो है वो 2 बजे से है। एक उदाहरण लेते हैं, कहीं जैसे होगा। तो अगर ये पेपर 8 बजे से है तो ये प्रयास करना ना कि हम परीक्षा केंद्र पर आधा घंटे पहले यानी 30 मिनट्स बिफोर पहुंचे, यानी कम से कम आधा घंटा पहले हम लोग परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए, यानी हम 7:30 बजे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग कर चुके हों। सही बात? यानी हम आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए। और अगर ये 2 बजे से है तो हम यहाँ 1:30 बजे एकदम पहुंच जाए। यानी घर पर इस चीज को नहीं कि चलो मेरे नजदीक है, अभी 2-4 मिनट बचा रहेगा, बेल लगेगी तो चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब अभी मैं बताऊंगा उससे लाभ हानि क्या होने वाली है। परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचोगे। बात समझ में? तो चलो ये जानेंगे ना कि आधा घंटा पहले पहुंचने से मुझे फायदा क्या मिला। मेरा सर आधा घंटा नुकसान करने वाला नहीं बेटा, तुम्हारा उससे फायदा होगा। क्या कि जैसे ना परीक्षा केंद्र पर पहुंचोगे तो ये देखोगे कि लिस्ट लगी है, मुझे किस रूम में बैठना है, किस रूम में नहीं बैठना, इस पर एक बार देखोगे। बात समझ में? अगर तुम एक्यूरेट टाइम पे पहुंचोगे ना तो जल्दीबाजी में भागते हुए गए, कभी तुमसे ये मिस्टेक हो रहा है, कभी वो मिस्टेक हो रहा है, तो इसीलिए तो एकदम आधे घंटे पहले रहोगे, थोड़ा सा एकदम पंक्चुअल रहोगे, देख लोगे मुझे किस रूम में बैठना है और आराम से अपने रूम तक चले जाओगे। रूम में पहुंचोगे तुम्हारे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। समय से पहले आए हो, अगर समय से पहले पहुंचो तो कोई हेजिटेशन नहीं, आराम से बैठ गए, अपनी सीट लिए और देख लिए। अगर मान लो कि हम टाइम से लेट हुए तो क्या क्या समस्याएं होंगी। पहली चीज तो तुम दौड़ते हुए हाँफते डांपते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचो, यहां से वहां तक रास्ते में प्रॉब्लम, यार अब तो लेट हो गया, पता नहीं पेपर मिले कि ना मिले, क्या हो क्या नहीं। एक तो तुम्हें ये डर सताई है। दूसरा, परीक्षा केंद्र में पहुंचे, हो सकता है कुछ बच्चों को कॉपियां मिल चुकी हो, बुक पेपर यानी पेपर मिल चुका हो, वही पेपर मिल चुका हो, पेपर बुकलेट जो होती है वो मिल चुका हो। तो हमको क्या लगेगा ना कि मैं बहुत पीछे हो गया। तो इन सब चीजों को यानी अब तुम्हारे ऊपर डर हावी हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को पेपर से एकदम निडर बनाओ और इन चीजों समय से पहले पहुंचोगे तो तुम्हारा पहला ये संशय, पहला ये डर खत्म हो जाएगा। बात समझ में? कोई दिक्कत? दूसरा एक पॉइंट देखो, दूसरा एक पॉइंट हम लोग क्या क्या यानी आवश्यक सामग्री देख लो। दूसरा एक पॉइंट है क्या? आवश्यक सामग्री, यानी हम लोग बेटा ना क्या क्या लेकर जाएं। आवश्यक सामग्री यानी हम लोग पेपर में क्या क्या लेकर जाएं। देखो, हम ये जान चुके होंगे कि एडमिट कार्ड सबको मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला होगा मेरे वीडियो बनाने तक वो कल परसों तक मिल जाएगा। बात समझ में? तो
हम लोग सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड ले लें। पहली चीज एडमिट कार्ड अपना ले लें और प्रयास ये करें ना कि एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी हम लोग एक करा के रख लें। अब सर इसका क्या फायदा? अरे गधे, हर जगह फायदा नहीं, इसका भी है। देखो, एक फोटोकॉपी करा करके रख लो। उससे क्या होगा, कभी कभी ना, एक बार मैं खुद बताऊं कि मेरा खुद का इंटर का एक बार प्रवेश पत्र में लेके आ रहा था, कहीं रास्ते में गिर गया, पता नहीं चला, और फिर ना वो संशय लेकर के आया, और ये पता नहीं अगले दिन पेपर दे पाऊं कि ना दे पाऊं, ये दिमाग में उहापोह मचा हुआ था। मैं गया वहां उसी दिन, पेपर यानी होने के 2-3 दिन पहले मैं गया था एडमिट कार्ड लाने। उसी दिन मैं फिर भागते हुए गया तो सर ने एक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बनाया कि जिससे मैं अपना पेपर दिया पूरा। लेकिन ये ना, ये तुम्हारे लिए क्या बना देगा, डर बना देगा कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर बाद में ना, वो 2-3 पेपर देने के बाद कोई बच्चा पाया था, ले आकर के दिया भी हो, चलो वो सब ठीक था। लेकिन ना, इसीलिए फोटोकॉपी रहेगी तो तुम्हारे वो स्कूल वाले सर को एक सुगमता मिल जाएगी, चलो हाँ इस बच्चे का है। वहां भी लेकर जाओगे तो सर लोग समझ लेंगे कि हाँ ये बच्चा है। तुम्हें कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बाकी नहीं होगी। तो पहला एक काम था एडमिट कार्ड का। दूसरा एक अपना एक आधार कार्ड ले लो। कहीं कहीं दिक्कत करते हैं, बाकी उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। रख लो, क्या जा रहा है। आधार कार्ड रखने में बहुत बड़ा कागज भी, तुम एक ट्राली खींच के लेके जा रहे हो, तुम रख लो उसी साथ अपने साथ। तो एक आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, यानी एडमिट कार्ड माने प्रवेश पत्र, जो लोग ना जानते हो। और तीसरी एक चीज ना, 2 काली और 2 नीली पेन, 2 काली और 2 नीली पेन। और ये दोनों पेन थोड़ा बहुत ना, ये नहीं कि हम मार्केट से खरीदेंगे और पेपर देने जाएंगे, नहीं बेटा। इनको ना 1-2 दिन पहले ले लो, थोड़ा बहुत चला लो, जिससे ये वहां थोड़ा सा साफ चले, नहीं बढ़िया चले, साफ चले, लिखने में तुम्हें दिक्कतें ना हो। और ये जरूरी नहीं कि हम 500 वाली पेन लें, 600 वाली पेन लें, टॉपर हो तभी बनेंगे, नहीं बेटा। 3 वाली, 10 वाली, 5 वाली पेन भी लोगे, बहुत है लिखने की। तुम्हारी शैली जो साल भर बनी होगी वही काम आएगी। अब वहां तुम पेन महंगी सस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 काली 2 नीली पेन। कुछ लोग स्केच से अपना प्रश्नोत्तर नंबर क्या डालते हैं, मैं उसको बताऊंगा कैसे कैसे क्या डालना है, लेकिन स्केच भी ले लो। तो एक काला स्केच, एक नीला स्केच, और 2 काली पेन 2 नीली पेन। समझ में बात आई? अगर ना आई हो तो कॉपी कलम उठा लो, लिख भी लो क्या क्या लेना है। एक कटर, पेंसिल, रबड़, पटरी, यानी क्या क्या लेना है। एडमिट कार्ड हो गया, क्या हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। आधार कार्ड हो गया, क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया। दूसरी एक चीज, यानी कौन सी, ब्लू पेन, ब्लू माने नीली पेन। नीली पेन कितनी, नीली पेन 2 ले लो। काली पेन कितनी ले लो, काली पेन 2 ले लो। पेंसिल ले लो एक, क्या ले लो, पेंसिल। और एक कटर ले लो, और एक रबड़ ले लो, और पटरी ले लो। हाँ, अब यही समस्या आई, सर पटरी ऐसी लो। कभी कभी कुछ स्कूल वाले जो ऐसी पटरी ना लो जिसमें ढेर सारे अक्षर लिखे होते हैं, मतलब यूनिट्स जिसमें लिखी होती है, जैसे 1 मीटर बराबर इतना सेमी, 1 सेमी बराबर ये चीजें, डेकामीटर, मिलीमीटर वाला, वो पटरी ना लो। तो ऐसी सिंपल पटरी जो भी मिलती 5-10 रुपए की, वही ले लो। और इन सब के साथ ना तुम एक ले लो, क्या, एक ट्रांसपेरेंट बैग। मतलब ट्रांसपेरेंट बैग मतलब कि जो एक ज्योमेट्री बॉक्स तो ले नहीं जा सकते हो, प्रॉब्लम करेंगे वहां। तुम एक थैली नुमा यानी पर्स नुमा जो आती नहीं ट्रांसपेरेंट, 10 रुपए 5 रुपए की। अब वहां ये नहीं दिखाना कि मैं इसको बारात में लेके जा रहा हूँ 500 वाली लूंगा, नहीं, एकदम सस्ती वाली कोई ले लो जिसमें चैन ऊपर बंद रहता है। उससे क्या फायदा मिलेंगे कि जैसे तुम उसमें अपना एडमिट कार्ड रखे हो, दोनों तरफ दिखता है। पहली चीज तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब जान जाएंगे कि इसमें कुछ नहीं, दिखता है दोनों तरफ। हाँ, दूसरी चीज, ज्योमेट्री बॉक्स रहेगी, बार बार कहेंगे खोलो बंद करो, तुम्हारा समय लॉस होगा उसमें। और ट्रांसपेरेंट बैग में एकदम स्पष्ट दिखेगा। बात समझ में? फिर और क्या फायदा कि उसको बंद करके रख लोगे, ऐसे चैन बंद करके अपना रख लिए। अब तुम्हें कभी भी परीक्षा केंद्र नंबर डालना है, कोड नंबर डालना है, कौन सी सब्जेक्ट है, या मेरा रोल नंबर है, तो उसमें दोनों तरफ दिखता है, पलट करके देख लो, खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो समय की बचत होगी और किसी को देखने दिखाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये इतना तुम्हारा आवश्यक सामग्री में हो गया। बात समझ में? उसके बाद ना बेटा, हम एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। कौन सा? कि उस दिन ना थोड़ा सा हल्का भोजन करो। पेपर के एक दिन पहले थोड़ा सा ऐसा भोजन करो, यानी कौन सा भोजन, हल्का माने पकौड़ी नहीं कि जो
तेल के ऊपर आ जाती। साइंस के बच्चे होंगे दिमाग लगा रहे होंगे हल्का, यानी पूड़ी हुई, पकौड़ी हुई, जो चीजें तल के ऊपर आ जाती है। नहीं बेटा, हल्का भोजन का मतलब ये हो गया ऐसा कोई भोजन जो सुपाच्य हो, मतलब आसानी से पच जाए और स्कूल जाने में थोड़ा सा कम, यानी पेपर के 3 घंटे बैठने में कंफर्टेबल महसूस हो। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ मेरे शरीर में उलझन सी लगी हुई, नहीं, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। इसलिए हम लोग प्रयास करें हल्का भोजन करने, एक दिन पहले भी, उस दिन भी। अगर दूर सेंटर है, मान लो घर से खा के निकल रहे हो तो थोड़ा सा हल्का ही लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे तुम झेल लोगे। अब उसके बाद निकलना तो जी जान पे जुट जाना, खा लेना पूरी दुकान, लेकिन उस समय थोड़ा सा कम लो। बात समझ में आई? तो भोजन पर बात हो गई। और उसके बाद ना बेटा चौथा एक पॉइंट है, ये तो मैं नहीं कहने वाला था लेकिन बता दूं कि सही कपड़े का चयन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है। सही कपड़े का चयन क्या है सर? सही कपड़े क्या चयन से, कपड़े पहनने से भी बोर्ड पेपर में नंबर बढ़ जाते हैं? नहीं गधे, कुछ नहीं बढ़ते हैं नंबर इससे। उससे फायदा क्या मिलता है कि जैसे तुम यहाँ से सलमान खान बन के, मैं किसी प्रॉपर हीरो का नाम नहीं ले रहा हूँ, बन के निकले हो, कोई एक्टर जैसे हीरो जैसे दिख रहे हो, सन्नी देओल, सलमान खान, अजय देवगन, कुछ भी बन गए हो, और उन्हीं के जैसे तुम निकल रहे हो कि एकदम, तो 4 आदमी जो पेपर देने गए ना, कहीं और नहीं, उनका सारा ध्यान तुम्हारी तरफ डाइवर्ट हो जाए, तुम भी अपने कॉलर को बार बार टाइट करोगे। हाँ, तो इसलिए प्रयास करो कि थोड़ा सा सिंपल एकदम ड्रेस पहनो, या स्कूल का ड्रेस ज्यादा ही सफिशियंट अगर है, बचाए हो उसको ना। कुछ लोग तो सोचे होंगे अंतिम दिन उसको फाड़ के आए होंगे, नहीं, तो अगर बचाए हो तो वही पर्याप्त। ना मन कहे तो एकदम सिंपल कपड़ा ले लो। और गर्ल्स के लिए भी वो लोग भी ध्यान दें कि उनको उस दिन अपने फैशन दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद फैशन दिखाना किसी पार्टी में जाना, उस दिन भी तुम लोग भी एकदम सिंपल से जाना। तो ये तुम्हारे कपड़े में हुए। और बाल की कटिंग उस दिन खूब, यानी ऐसा बाल ना रखाना। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारी स्टाइल, हेयर स्टाइल पसंद करते हो, लेकिन उसके बाद नहीं तो क्या होगा ना, बार बार जो स्क्वाड टीम आती है वो तुम्हारी तरफ जाएगी, क्योंकि तुम उस समय एकदम हीरो जैसे बैठे हो। वो दौड़ के आएगा, लगता है ये बच्चा कुछ चोरकट है, या कैसा है, तुम्हारी तरफ बार बार वो आएगा, उठाएगा, तुम्हें ब्रिलियंट जान के उठा रहा है या कैसे जान के, समय तुम्हारा लॉस होगा। तो एकदम सिंपल बन जाओ, 5-6 दिन, 6 दिन तो है, एकदम सिंपल बन के जाओ। और यानी और एक चीज की, जूते कहीं कहीं स्कूलों में जूते निकलवा देते हैं, कहते हैं जूता बाहर निकाल के आओ। तो अगर घर से ही हम लोग स्लीपर में चले जाएं या सिंपल सैंडल में चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बात समझे? मैंने देखा है कई बार कि बच्चे को कहा जाता है कि जाओ कमरे से बाहर जूते निकाल के आओ, फिर बच्चा वहां बैठता है, थोड़ा सा उसे ठंड या कैसे फील होती है। तो इन सब चीजों से बेहतर है कि सिंपल सैंडल हो या कोई भी चीज हो जिससे मुझे वहां निकालने या रखने की जरूरत ना पड़े। बात समझ में? और अंतिम पॉइंट है कि सेंटर पर पहुंचने पर क्या कैसे रहें, यानी केंद्र पर पहुंचने के बाद कमरे के अंदर हम कैसे रहें, शांत रहें। हाँ, वहां तुम्हें कोई कीर्तन या भजन मंडली या किसी ऐसी चीज में नहीं बैठे जो चिल्लाने की जरूरत है। केंद्र पर पहुंचो तो कैसे रहो, शांत रहो। जहां जरूरत होगी वहां नहीं बोलोगे, जब सुना जाता है क्लास में तो तुम बन जाते हो कि आप खुद जान रहे हो, तो वहां भी थोड़ी देर के लिए शांत रहो। और जैसे मान लो कभी तुमसे गलती हो जाती है, कोई कोड भरने में, कोई कहीं कुछ भी, या ना समझ में आ रहा, बेहिचक, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि जो तुम्हारे निरीक्षक रहते हैं, जो तुम्हारे उस समय गाड़ी करने वाले टीचर्स रहते हैं, उनसे धीरे से प्रेम पूर्वक कहो, सर यहाँ क्या होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए सर। हाँ, कि यहाँ हम लिखें क्या, या मुझसे ये छोटी सी गलती हो गई है, 2-4 तमाचे खा लेना। हो सकता है गलती करोगे तो मारे जाओगे, लेकिन मान लो अगर प्रेम से कहोगे ना कि सर यहाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या भरें, क्योंकि हम पहली बार पेपर देने आए हैं, थोड़ा सा दिक्कत है मुझे, तो वो बताएगा। अगर शांति से तुम बैठे हो तो बता देगा, यहाँ बेटा ये भरो, ये भरो, ये भरो। इतना कॉपरेट करते हैं। ये ना सोचो कि वो MCQ वाला बता देगा तुम्हें, बहुविकल्पी वाला कि ये भरो, ये भरो, नहीं। मतलब तुम कॉपी के फ्रंट पेज पर क्या क्या करोगे उसको पूछना, नहीं तुम सोच रहे हो सर बताए थे कि अंदर वाला पूछ लेना, हाँ उसको भरना पूछना शुरू कर दो तो कूटे जाओगे। और अगर ना, और एक चीज तो ये रहना, और आसपास पहुंचने पर ही देख लेना कि कहीं कोई पर्ची वर्चित नहीं गिरी है। नहीं तुम ये सोच रहे हो रहने दो, भी बाद में फायदा करेगी, नहीं, वो बाद में तुम्हारे लिए नुकसानदेह करेगी। पकड़े जाओगे तो ये होगा, घर वाले जान जाएंगे बेटा ने क्या किया है, स्टिकेट हो गया, चोरी किया, पूरी जिंदगी जो नहीं किया पेपर में कर बैठोगी।
इसलिए तुम लोग एकदम ईमानदारी के साथ पर्ची होगी बता देना सर जी ये किसी की पर्ची गिरी है। देखने के बाद नहीं, देखने के पहले, हाँ, यानी जैसे पहुंचे तुरंत आसपास देख लेना कहीं कि कुछ गिरा तो नहीं है। अगर है तो सर से बता दो, सर ये पन्ना है, पेज है, क्या है, कैसे है, किसी का है, मैं नहीं जानता। अपना उनकी जिम्मेदारी है, रखवा के फेंकवा के क्या करते हैं, तुम सेफ रहोगे। और अगर अंतिम में क्या है, किसी से बातचीत करने में या पूछने में अपना समय मत बर्बाद करना। बात समझ में आई? तुम्हारा समय तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। एक लोगों को बताओगे तो 5 मिनट तुम्हारा लॉस होगा, क्वेश्चन एक नहीं फायदे में आएगा। अगर कोई तुम्हें बता रहा है, हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छे भैया तुम हो, बगल वाले हो, वेरी गुड, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन अपना मुझे नहीं याद है कि मैं क्या बताऊं। एकदम प्रेम पूर्वक, अपना समय न बर्बाद करना। बस, धन्यवाद बेटा, बढ़िया से पेपर निर्भीकता के साथ जाने देना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।